पूरी घटना जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज में घटित हुई। पवन पुत्र दिवाकर सिंह निवासी ग्राम रामकुआ हाल निवासी आराम रोड सिरसागंज रविवार तड़के अपनी आढ़त पर बाइक से जा रहा था, तभी पीछे से बाइक पर आ रहे दो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली लगते ही युवक बाइक से गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि आसपास के लोग उसे अस्पताल भी ले गए, लेकिन जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि आज ही पवन का लग्नोत्सव था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। वहीं पवन की मौत की खबर से पूरे घर में कोहराम मच गया। पवन कुमार करके एक लड़का है, आड़त करता है सब्जी की। इसका आज ही लगन टीका होना था शादी का। ये सुबह जा रहा था मंडी, सब्जी भी लेने जा रहा होगा और इसको फुटेज हमको प्राप्त हो गए हैं। लड़के आते हैं, दो पीछे से इसको गोली मारते हैं और दुर्भाग्य से वो गोली इसके सीने पे यहाँ बाएं तरफ लगती है। बिल्कुल एक जो है बिंदी होती है माथे की, उतना ही छेद है, बिंदी टाइप का ब्लड लग रहा है। और लेकिन हमें लग रहा है उसका हार्ट जो है पंचर हो गया। वो वहीं बैठता है, ट्रॉमा सेंटर ले जाते हैं, वहाँ एक्सपायर हो जाता है। बहुत दुखद घटना है। हम लोगों ने मौके का किया है निरीक्षण, सारे फुटेज निकलवा रहे हैं रास्तों के। थोड़ा सा मुझे जो संदेह प्रथम दृष्टिया है वो इस शादी को लेके ही कुछ दिक्कत है। अब आगे हम लोग उसको डेवलप कर लेंगे, बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे और उनको ठीक से सजा दिलाएंगे जिन्होंने इस गंदे काम को अंजाम दिया। दरअसल तीसरी लहर के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा वितरण का कार्य जोरों पर किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम का भरपूर सहयोग स्वास्थ्य विभाग को मिल रहा है। आपको बता दें कि तीसरी लहर के दृष्टिगत छोटे छोटे बच्चों के लिए कोविड-19 दवाओं की किट पार्षदों को वितरित की गई तथा पार्षदों के माध्यम से जन जन तक इन दवाओं को पहुँचाया जाएगा, जिससे कि आने वाली तीसरी लहर को आने से रोका जा सके, जिसको लेकर भरसक प्रयास नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि नगर निगम की महापौर नूतन राठौर शहर से बाहर होने के बावजूद इस तरीके के कार्यों को प्रायोरिटी पर कराने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। जी, उप सभापति महोदय, किस तरीके का आज दवाओं का वितरण हुआ है, जरा जानकारी दें। आज महापौर जी गैर मौजूदगी में वो बाहर आए, किसी काम से गई हैं। उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि ऐसे ऐसे आपको कोविड-19 को आपको दवा उपलब्ध करानी है पार्षदों को बुला करके। जी, तो उन्होंने मुझे आदेश किया है जी, और ये हर वार्ड में हर पार्षदों के लिए जाएगी दवा। जी, और जो बच्चे हैं उनके लिए ये लगेगी। जी, और जिससे ये कोविड की बीमारी फिरोजाबाद में नहीं पनपे आप, तो इसलिए ये दवाई वितरित की जा रही है। और इसमें सभी लोगों का सहयोग है। हमारे जेडएसओ हैं, हमारे सुपरवाइजर हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे मंडलाध्यक्ष विशेषज्ञ हैं। तो ये सबके सहयोग से ये दवाई हर वार्ड में वितरित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के मोडापांडा थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाली एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले नाबालिग बेटी, जो कि कक्षा 9 की छात्रा है, उसके साथ चाकू की नोक पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। दरिंदे ने घटना को जब अंजाम दिया, जब छात्र घर में दोपहर के समय लगभग 1 बजे अपने घर में अकेली सो रही थी। बलात्कार करने के बाद मासूम युवती को जान से मारने की धमकी देते हुए ये कहकर भाग गया, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दोनों जान से मार देंगे। लेकिन मैं जब अपने काम करके घर वापस लौटी तो मेरी बेटी की हालत खराब होने लगी थी। मैंने अपनी बेटी से काफ़ी देर तक पूछताछ की तो उसने अपने साथ हुई सारी हैवानियत बताते हुए कहा, मेरे साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने जबरदस्ती गंदा काम किया है, जिसके चलते परिजनों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। और फिर उसके बाद मैंने अपने परिवार के साथ जाकर बेटी के साथ हुई सारी हैवानियत की कहानी बयां करते हुए मोडापांडा थाना में नाम दर्ज तहरीर कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी, जिसके बाद थाना पुलिस ने जाँच के बाद रिपोर्ट को गंभीर धाराओं में दर्ज तो कर लिया, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस मुलजिम को नहीं पकड़ रही और हम पर लोग फैसले का दबाव बना रहे थे, जिसके बाद आज हमने दर्जनों की संख्या में इकट्ठा होकर थाने आए हैं और मुलजिम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अगर मोडापांडा पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करती तो हम सभी लोग थाने में ही धरना प्रदर्शन करते हुए थाने के अंदर ही धरने पर बैठ जाएंगे, क्योंकि पुलिस राजनीतिक दबाव या कोई ऊपरी कमाई के चलते मुलजिम को गिरफ्तारी से बचा रही है, जबकि मेरी बेटी का मेडिकल भी हो गया है। क्या नाम है सर आपका? सरस्वती। कहाँ के निवासी हो आप? क्या मामला है सब? लड़की का। क्या मामला है लड़की का? ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हम यहाँ आए हैं तो इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हमने कहाँ पर आए थे आप? यहीं थाने। कौन सा थाना है ये?
बूढ़े बांधे। बूढ़ा पांडे, फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने बोले कि चलो हो जाएगा, बोले वो मेडिकल होएगा। हमने मेडिकल भी कराया, फिर बोले कि बयान होंगे, हमने बयान करवाए। फिर बोले कि मैं चलो अब सब काम हो गए और अब कर देंगे, 2-1 दिन का टाइम दो। अच्छा, पुलिस कितने दिन से टला रही है आपको? 15 दिन हो गए। 15 दिन। क्या प्रार्थना पत्र क्या तारीख को दिया था आपने? फिर बोले कि हम मोबाइल का वो करवाएंगे, नंबर ले लिया है, लोकेशन निकलवाते हैं, उससे वो करवाएंगे। फिर हमने बोला कि सोमवार के दिन देखा, तो हमने यहाँ फ़ोन करा, बोले आगे तो कोई जारिया थोड़ी है। अच्छा, क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ? वही उलटकार बलात्कार। कौन कौन लड़के हैं, क्या नाम है उनके? सोनू। कहाँ के निवासी हो? जयपुर कट्टे तो ये पास तो ये हमने पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है आपको? उसने कुछ नहीं दिया, इन्होंने तो सुनवाई ना करी। फिर हम आज देख रहे, परसों मैं फिर आई तो बोले कि हो जाएगा काम, हो जाएगा, अब तुम घर जाओ। और अब तो आने वाले हैं, अब तो कह दिया तो कह दिया। आज थाने का घेराव किया आपने? हाँ जी, थाने में बैठे हो आज सब? बैठे हैं। अच्छा, और मांग पूरी नहीं होती है फिर क्या करोगे आज? आज फिर आन के हम यहाँ रहेंगे, फिर हम यहाँ से जाएंगे ना जब लोग। आपका? सर मेरा नाम राकेश कुमार है। क्या मामला है पूरा? सर पिछले महीने की 6 तारीख को 23 तारीख को हमने मुकदमा दर्ज कराया था, यहाँ पे FIR कराई थी, तो उस टाइम कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अब फिर 10 तारीख में हमने फिर मुकदमा दर्ज कराया, जब से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। लगभग कितना समय हो गया? सर आज 15 दिन से ज़्यादा हो गए। पूरा मामला क्या था? सर लड़की का जो है, हमारे बहन है वो जो लड़की को परेशान करता है लड़का। पहले भी उसने 2-3 बार परेशान किया, छेड़ बदतमीजी की उसने, और रेप केस का है सर ये। अच्छा जी। तो आप लोग कहाँ पर आए हुए हैं? सर हम मुंडा पांडे थाने में हैं। तो क्या क्या यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है? तो इसीलिए सब लोग इकट्ठा होकर आए? जी बिल्कुल। आप क्या मांगे? सर हम उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं, मतलब कि जब तक वो गिरफ्तारी नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। शादी समारोह से वापस जा रहे स्कॉर्पियो सवार खड़े ट्रक से टकराया, एक की मौत 5 घायल। पटियाली से शादी समारोह से गांव उस्मानपुर जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को कराया जिला अस्पताल में भर्ती। सभी घायलों की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल से किया हायर सेंटर रेफर। मृतक के शव को भेजा पोस्टमार्टम गृह। एटा शिकोहाबाद मार्ग पर थाना रजौर के अंतर्गत गाँव बाबरपुर की घटना। आपका कहाँ रहते हो आप? उस्मानपुर। क्या घटना हुई है? पोस्टमार्टम गिराया है, एक्सीडेंट हो गया है ट्रक से। कहाँ पर हुआ है? भामरपुर पर। भामरपुर। कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग घायल हुए हैं? 1 लोग एक्सपायर हुए, 5 लोग घायल। 5 लोग घायल हुए। कहाँ से कहाँ लौट रहे थे? ये एक शादी समारोह से लौट रहे थे पटियाली से। जी। रास्ते में गांव जाते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। दमनगिरी कंधमाल जिला नुआगांव ब्लॉक चांचोड़ी पंचायत श्री राजकिशोर प्रधान के अजीब रूप देखने को मिला है। अपने आप को एक दक्ष सरपंच के रूप में परिचय देने वाले सरपंच बाबू का आज शैतान रूप देखने को मिला। वहां के गरीब लोग काम धंधा करने के लिए केरल बस रिजर्व कर निकल रहे थे। उसी समय सरपंच बाबू आधे रास्ते में गाड़ी को रोककर बस के ड्राइवर और हेल्पर को मार कर लहूलुहान कर दिए थे। इस घटना को वहाँ के लोगों ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इसमें गाड़ी स्टाफ का क्या दोष है। बस में जा रहे लोगों ने कहा कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है। यहाँ हमें परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण हम काम करने केरल अपनी मर्जी से निकल रहे थे, परंतु बेगुनाहों को जबरदस्ती मारा गया। इसमें सरासर सरपंच बाबू की भूल है। लोगों का कहना है कि इस महामारी के समय में सरपंच को मिली पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस घटना के बाद सरपंच के कहने पर सारगढ़ थाना अधिकारी कैसे बस के ड्राइवर और स्टाफ को गिरफ्तार किए हैं, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। जबकि सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस घटना से चारों ओर आवाज उठ रही है। अब देखना यह है कि सरपंच के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। विजयागंज मंडी के जीवाजीपुरा में रहने वाले गणेश पिता गिरधारी लाल के पेट में बंदूक के छर्रे लगने से घायल हो गए। दरअसल परिवार के पास एक लाइसेंसी बंदूक है, वह उसी को देवास में मरम्मत कराकर लौट रहा था। अचानक उसकी बाइक के सामने बकरी आ गई और इससे वह असंतुलित होकर नीचे जा गिरा। हादसे में कंधे पर टंगी बंदूक का ट्रिगर अचानक से दब गया और गोली चल गई। इससे निकले छर्रे गणेश के पेट में धंस गए। परिवार के लोग विजयगंज मंडी हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ से गंभीर हालत में देखते हुए गणेश को जिला चिकित्सालय उज्जैन भेजा गया।